नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंटेनेंस से रिलेटेड। मेंटेनेंस में हमेशा एक डर रहता है कि मेंटेनेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते वक्त क्या कोर्ट किसी को बाहर जाने से रोक सकती है, यानी अब्रॉड ट्रैवल करने से रोक सकती है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन उठता है कि क्या फैमिली कोर्ट के पास पावर है लुकआउट सर्कुलर इशू करने का। इसी टॉपिक से रिलेटेड कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट दिया है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते इस केस के फैक्ट्स की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस केस के रेलेवेंट फैक्ट्स ये हैं कि हस्बैंड की जॉब थी कुवैत में। अब 125 का ऑर्डर इशू हो गया और मेंटेनेंस का अमाउंट हैवी था जो कि उन्होंने पे नहीं किया। इस कारण से कोर्ट ने यानी फैमिली कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एक लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया। अब इसी लुकआउट सर्कुलर को इस केस में हस्बैंड ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में कह के कि सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस को एनफोर्स करने के ऑप्शंस में से लुकआउट सर्कुलर जारी करना एक ऑप्शन है ही नहीं कोर्ट के पास। कोर्ट 2 चीज़ें कर सकती है, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जिसको हम हिंदी में कुर्की कहते हैं। और ये दलील देके हस्बैंड ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा इश्यू किए गए लुकआउट सर्कुलर को क्वॉश किया जाए। दोस्तों, इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने हस्बैंड की दलील को मान लिया और फैमिली कोर्ट द्वारा इश्यू किए गए एलओसी को कैंसिल कर दिया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये इसलिए किया क्योंकि उनका कहना था कि 125 सीआरपीसी भले प्रोविजन सीआरपीसी में है, पर इसके थ्रू इश्यू किया गया ऑब्लिगेशन एक सिविल ऑब्लिगेशन होता है। यानी इसको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है या उसे सिविल प्रिजन भेज सकती है। लेकिन लुकआउट सर्कुलर के प्रावधान केवल क्रिमिनल्स के लिए होते हैं और वो एक सिविल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है और न ही उसकी प्रोविजन दी गई है 125 सीआरपीसी के एनफोर्समेंट के लिए। इस केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। डीजीपी पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर एलओसी इन्फोर्स किया जाता है तो फिर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगी। इनफैक्ट इस केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दिया है कि ये ऑर्डर को कर्नाटका स्टेट के सारे फैमिली कोर्ट्स में सर्कुलेट किया जाए कि कोई भी फैमिली कोर्ट एलओसी इशू नहीं करे। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या टेक अवे मिलते हैं? इस केस से हमें ये टेक अवे मिलते हैं कि फैमिली कोर्ट कभी भी एलओसी इशू नहीं कर सकती है। वो आपके 125 के ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए अटैचमेंट कर सकती है, सिविल प्रिजन भेज सकती है और वही 2 ऑप्शंस हैं उनके पास सीआरपीसी के तहत। अगर इस केस के बाद भी गलती से भी कोई फैमिली कोर्ट एलओसी इशू करती है, तो तुरंत आपको उसके क्वॉशिंग के लिए हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आज का ये शॉर्ट टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।